हेलो, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी लाइव क्लासेज की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 12 हम रिवीजन कर रहे थे। हमने बोला था 7 दिनों में हमारी पूरी किताब का रिवीजन होगा। 7 दिनों के अंदर हमारे देखिए तो जितने भी 4-5 दिन हुए हैं उन 5 दिनों में हमने 11 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। और आज ये इवनिंग टाइम का जो वीडियो है इसमें चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सर्किल यानी वृत्त, ये वाला कंप्लीट करने वाले हैं। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं जो चैप्टर 12 है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर आपने हमारे पीछे वाले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक प्रत्येक वीडियो को अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है उसका अंक भार जो उसका वेटेज है उसके जो मार्क्स है वह होता है 3 नंबर। एक प्रश्न यहाँ से 3 नंबर का पूछा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो एकदम आसान प्रश्न है। केवल हमें प्रश्न को देखना है, प्रश्न को देखते ही हमने दिया गया सिद्ध करना लिख दिया, डायग्राम बना दिया, आधे से ज़्यादा हमारे पास डायग्राम को देखते ही काम में हो जाएगा। ये वीडियो हम रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज से लेकर के अंत तक नहीं देखने वाले हैं। इस वीडियो में केवल वह प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह देखना चाहते हैं, इस चैप्टर को पूरा क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह सारी थ्योरम वगैरह सारा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ आपको पूरा चैप्टर A to Z सारा मिलेगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूँ आज के इस रिवीजन के चैप्टर नंबर 12 की, बेहद ही शानदार होने वाला है। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा है कि हमें एक आकृति दी हुई है, एक वृत्त दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है। इस वृत्त में यहाँ पर 4 बिंदु दिए हुए A, B, C और यहाँ पर D। ये वृत्त का सेंटर पॉइंट O है, A को, ये B, ये C तथा ये D। चारों बिंदुओं को केंद्र O से मिलाया गया है, B को D से मिलाया हुआ है, A को C से मिलाया हुआ है। इतना हमें प्रश्न में बताया हुआ है। और साथ के साथ बोला गया है कि आकृति में क्या बोला गया है कि आकृति में यानी डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है कि चाप AB, जो चाप हमारे पास में AB है वह बराबर है, इक्वल है चाप CD के बराबर। जो हमारा चाप AB है ये वाला A से B तक, ये वाला चाप AB और चाप CD दोनों बराबर है। इतना हमें प्रश्न में दे दिया गया। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कोण A बराबर कोण B। ये अब तक मैंने केवल प्रश्न लिखा है। जो इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आकृति में दिए गए अनुसार एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु ABCD इस प्रकार से स्थित है कि चाप AB बराबर चाप CD। ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिया गया है या फिर दिया है। इसमें आकृति वाला नहीं लिखना है, इसमें ऐसा लिख देना कि एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका सेंटर पॉइंट O है तथा चाप AB बराबर चाप CD दिया हुआ है। अब इतना हमें दिया हुआ है, हम लिखते हैं इसका उपपत्ति वाला पार्ट, जो मेन पार्ट होता है वह लिखते हैं। एकदम आसान प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं और लिख करके आने का तरीका क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है उस कॉपी में जो हमें प्रश्न आता है उस आते हुए प्रश्न को किस प्रकार से लिखना होता है वो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना दिया, उसके बाद में दिया गया है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि बाद में अगर किसी प्रश्न में रचना लिखनी हो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट उपपत्ति। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो चाप हमारे पास में AB है वो चाप CD के बराबर। मैं चाप का सिंबल यानी चाप का प्रतीक ऊपर लगा देता हूं। ये कहां से आया? ये हमें प्रश्न में गिवन है, यानी कि दिया गया
है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए ये मेरा चाप AB, ये मेरा चाप CD, ये वाला पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक ये दोनों के बीच में आया हुआ है। मैं एक काम कर देता हूं कि दोनों पक्षों में जो हमारे पास में चाप BC है जो दोनों के बीच में आता है, मैं उस दोनों को ऐड कर देता हूं। दोनों पक्षों में चाप BC जोड़ने पर इधर मेरे पास में आ जाएगा जो AB चाप है उसमें BC जोड़ दिया, येलो चाप BC, और इधर मेरे पास में CD प्लस BC। अब देखिए जोड़ने के बाद में क्या आता है, AB में अगर BC जोड़ा जाए, AB में BC जोड़ा जाए तो AC हो जाएगा। यहां पर मेरे पास हो गया चाप AC बराबर, यदि BC और CD दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास हो जाएगा चाप BD। हमारे इस चैप्टर में थ्योरम है, स्टेटमेंट है कि समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। क्या होती है? समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है, या फिर दूसरी भाषा ऐसी बोली जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। क्या हुआ? समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। देखिए कहां पर कौन से चाप की बात हो रही है। मेरे पास में यहां लिखा हुआ है ये वाला, ये जो चाप है AC, इसकी ये जीवा AC, यहां पर ये इसका केंद्र पर बनने वाला कोण ये वाला इतना पूरा। तो यहां में देखिए कोण के बारे में बात करता हूं। कौन सी लाइन लिख रहा हूं मैं? देखिए हमें पता है कि समान चाप केंद्र पर, समान चाप जो है वह केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। समान चाप जो है वह केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, ये हमने लिख दिया। अगर समान कोण अंतरित करते हैं तो कोण AOC, कौन सा कोण? एंगल AOC बराबर एंगल कौन सा? एंगल BOD। यह दोनों कोण हमारे पास में बराबर आ गए। समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने। उसके बाद में मेरे पास में दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOD। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कंडीशंस बराबर है वह देख लेते हैं। एक तो है AOC ये वाला, दूसरा है मेरे पास में OBD ये वाला। अब देखिए इसमें मेरे पास में देखिए 1 2 3 4, ये तो चारों बराबर है। कारण ये चारों के चारों जो त्रिभुज ये हमारे पास में जो वृत्त दिया हुआ है उस वृत्त की ये सारी की सारी क्या है? रेडियस है सर्किल की। यहाँ पहली कंडीशन मैं इसमें डाल देता हूं कि AO बराबर BO। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी हमारे पास में CO बराबर DO, और इनके लिए मैं लिख देता हूं, इनका कारण क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्या लिख दिया? एक ही वृत्त की त्रिज्या। लास्ट हमारे पास में तीसरा कारण ये हो जाएगा कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इसका कारण हमारे पास में लिखा हुआ है समीकरण 1 से। हमारे पास में 3 कंटिन्यू लग रहे हैं जिसमें से 2 भुजाएं बराबर है, उनके मध्य का कोण बराबर है। यदि ऐसा हो कि SAS रूल या फॉलो होता हो तो हम कह सकते हैं कि SAS नियम से, सर्वांग क्षमता के SAS नियम से हमारे पास में जो त्रिभुज है त्रिभुज AOC सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज BOD के। यहां एक लाइन लिखनी होती है हमें, सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। यहां लाइन क्या लिखेंगे? लाइन ऐसी लिखनी है कि सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B। इतना हमें लिखकर आना है पेपर में। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं।
और हमारे पास में प्रश्न कैसा दिया गया देखिए, ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब हम इसे आगे वाला जो प्रश्न है उस पे बात करते हैं। आगे वाला प्रश्न इस प्रकार का है कि आकृति में दिए गए अनुसार हमें दिया हुआ है एक सर्किल है, एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी दोनों बराबर है। ए बी और सी डी दो जीवाएं बराबर है। यहाँ पर एक जीवा है ए बी, ये दूसरी जीवा है सी डी। इन दोनों जीवाओं को आगे बढ़ाने पर यह किसी एक बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है या मिलती है। और हमें यहाँ और क्या दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि डी क्यू, जो D से लेकर के Q तक की दूरी है वह दूरी किसके बराबर है, बी क्यू के। ये वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है। ये हमारा प्रश्न हो गया। आकृति है, दिया हुआ क्या है, पूरी बात सुनिएगा। प्रश्न इतना भी दिया जा सकता है या फिर आपको पूरा कंप्लीटली दिया जाए तो इस प्रकार का डायग्राम होना चाहिए इसका। इसको इससे मिला दिया जाएगा। O से दोनों जीवाओं पर परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दिए जाएंगे, ये वाला। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। अगर ये वाली लाइनिंग हमें नहीं खींची हुई मिलती है तो इसको हम रचना में दर्शा देंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है इस प्रकार के प्रश्नों का, दिया गया है, हमें इस प्रश्न में क्या क्या गिवन है उसकी बात करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जो है उसका केंद्र O है, जिसमें दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं ए बी व सी डी आगे बढ़ाने पर L पर यानी Q पर मिलती है। कहां पर मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है। उससे बाद में सेकंड, ये तो पहला पॉइंट होता है दिया गया है, ये दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरे पॉइंट में ये लिखा जाएगा कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है उस पर बात करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि जो बी क्यू है वह बराबर होगा डी क्यू के। ये वाली हमें प्रूफ करके बताना है। इतना काम हमारा हो जाएगा। अब रचना इसमें अगर ये नहीं दी होगी तब तो लिखेंगे, अगर ये प्रश्न में दे दिया जाए तब नहीं लिखनी है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट प्रूफ की, यानी कि जो हमारा उत्पत्ति है उत्पत्ति पे आ जाते हैं। उत्पत्ति का सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये होगा कि हमें दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी। ये कैसे पता चला हमें, ये हमें गिवन है, दिया गया है। ये प्रश्न में हमें दिया गया था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में यदि ए बी और सी डी दोनों बराबर है तो इसके आधे आधे भी बराबर होने चाहिए। तो ए बी का आधा, ये देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये इसके ऊपर लंबवत है तो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ, देखिए हमारे पास में एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रमेय होती है। क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है या जीवा का समद्विभाजक होता है। इतना हमने लिख दिया। अगर इतना अगर होता है तो उसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या कंडीशन होगी हमारे पास में। अब देखिए हमने लिख दिया है दोनों बराबर हैं, दोनों जीवाएं बराबर है, इनका आधा भी बराबर होगा। अगर इतनी कंडीशन बराबर है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मेरे पास ए बी का एक पार्ट है ए एम, एक पार्ट है बी एम, ये दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा सी डी भी ए बी के बराबर है, तो इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो मेरे पास में सी एन और एक मेरे पास में डी
n। जितने मेरे पास में काम के होंगे मैं आगे इसको काम में लेता हुआ चलूंगा। अब तक मैंने कोई भी समीकरण नहीं दी, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। मेरे पास में समीकरण 1 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां ये वाला जो त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कंडीशन बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सर्वांगसम किया जा सकता है क्या? इनके लिए एक तो ये वाली भुजा जो है वह क्या है, उभयनिष्ठ। दूसरी चीज ये है, देखिए ये समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण है एक समकोण, एक और भुजा बराबर होनी चाहिए और वह भुजा बराबर कौन सी है, गौर कीजिएगा। देखिए मैं यहां लिखता हूं प्रिय विद्यार्थियों कि OMQ तथा ONQ में एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज, एक ये नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों में पहले तो मैं क्या देता हूं OMQ, ये वाला कोण M। पहली कंडीशन है OMQ बराबर एंगल ONQ, यह दोनों 90-90 डिग्री के गिवन है। अगर प्रश्न में दिया गया है तब तो लिखेंगे दिया गया है, अगर हमने रचना में ये वाला काम किया तो हम रचना के अकॉर्डिंग लिख देंगे रचना से। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज हमारे पास में यहां पता है कि O से लेकर के जो Q तक की दूरी है वह बराबर है, और उसके बराबर होने का जो मेन रीजन है वह क्या है, वह उभयनिष्ठ भुजा है। दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी चीज मैं यहां से कह सकता हूं OM तथा ON बराबर है। इसका कारण क्या लिखना है, इसका कारण आप यहां लिखिएगा कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। क्या कारण लिखोगे, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के बराबर है। हमारे पास में 3 रूल फॉलो हो रहे हैं, कौन सा, समकोण, कर्ण, भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड नियम से। ये हमारे नियम होता है, इस नियम से दोनों जो त्रिभुज है कौन कौन से, एक तो एंगल OMQ तथा दूसरा जो त्रिभुज है ONQ, यह दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं बाई CPCT, या पूरी लाइन आप लिख सकते हो कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अगर संगत भाग समान होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि M से लेकर के Q तक की दूरी बराबर है N से लेकर के Q तक की दूरी के। यदि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इस पूरी दूरी के बराबर है, और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है समीकरण नंबर 1 में, MB ये वाला और ND ये वाला, ये दोनों बराबर है। इन दोनों को मैं इन दोनों में से घटा देता हूं, ये मेरे पास में समीकरण 2 है। समीकरण 1 में अगर ये दोनों आप नहीं लिखोगे तो भी चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसमें से ये घटा देता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से MQ, M से लेके Q तक जो दूरी है उसमें से मैं घटा देता हूं BM, तथा जो NQ है इसमें से मैं घटा देता हूं ND या DN, कुछ भी लिखो चाहे आप। यहां आपके पास में ये वाला बचेगा BQ, क्या बचेगा BQ, और इधर बचेगा आपके पास DQ। यही हमें प्रूफ करना था, और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इतना हमें इस प्रकार सेम टू सेम यही फॉर्मेट लिखना है। लिखने का जो क्रम है, लिखने का जो तरीका है, लेखन शैली जो है आपकी वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कॉपी चेक करने वाला अगर जैसे ही क्वेश्चन को देखे एकदम अट्रैक्टिव कॉपी होनी चाहिए हमारी, काट छांट नहीं होनी चाहिए। जो भी हमने पॉइंट लिखा है, जैसे दिया गया लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर दिया, सिद्ध करना को भी दिख रही है। अब जो हमें चीज प्रूफ करनी है उसको हमने एकदम बढ़िया एक बॉक्स में बना करके हाईलाइट कर दिया, कॉपी में दूर से ये दिखेगा ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी है। इसके अलावा अगर हम कोई भी चीज अलग से लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये लिखा था, ये इस प्रश्न में नहीं थी, हमने अलग से लिखा था फॉर्मूले के रूप में, तो हमने चूंकि का निशान लगाया। जो भी हमारे पास में चूंकि का निशान है, इसलिए का निशान है, सारे जो चिन्ह है उनका मैथमेटिकल जो सिंबल होते हैं उनका प्रयोग करते रहे। जैसे मैंने यहाँ लिखा बाई CPCT, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं
कि क्या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। जब दो त्रिभुजों को समरूप या सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो इनके जो कारण होते हैं वो सामने लिखते बढ़े। ये भी हमने सामने लिखा है। इन चीजों का बहुत ही बढ़िया इफेक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वाले पर। अब हम आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है वो एकदम इजी वे का प्रश्न है। किस प्रकार से दिया हुआ है वो देखिए। एक वृत्त है, उस वृत्त की एक जो सर्किल है उस सर्किल में हमें रेडियस दी हुई है। क्या दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है। और उसी के साथ हमें एक जीवा भी दी हुई है। त्रिज्या और जीवा दोनों की लंबाई दी हुई है। हमें यह पूछा है बताइए कि उस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। ये वाला है, यहाँ एक जीवा है, जीवा का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी। हमें जीवा की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। देखिए इसके अलावा ये हमारे पास में केंद्र ओ और ये हमें त्रिज्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हमें पूछा कि इसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करो। इस केंद्र से दूरी को मैं मान लेता हूं ये इस बिंदु से डाला गया लंब होता है। हमें पता है, हमने अभी इस प्रश्न में प्रयोग में लिया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पर ये वाला 5 और ये वाला 5 होगा। मेरे पास में यहाँ एक त्रिभुज बनता है। इधर ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरे पास में 13 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास में समकोण है। यहाँ O लिखा है, यहाँ M लिखा है और यहाँ A लिखा है। फटाफट से आप पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और बताइए कि O से लेकर के M तक की दूरी कितनी आती है। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत ही कम समय में कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तब तक मैं से आगे वाला जो प्रश्न है उसके ऊपर बात करता हूँ। आगे वाला प्रश्न क्या है, उसमें भी हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है। उसमें हमारे पास में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हमारे पास एक फिगर आकृति जो है वो इस प्रकार की है। आकृति में दिए गए अनुसार हमारे पास में एक तो AB और एक हमारे पास CD दो जीवाएं हैं। एक तो जीवा AB और एक जीवा CD। दोनों जो जीवाएं हैं वो एक दूसरे के समान है और वह दोनों किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु O। इसके आगे हमें दिया हुआ है O से AB पर एक परपेंडिकुलर OM और CD पर ON हमें दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि OMN बराबर ONM। ये वाला हमें प्रूफ करना है। तो प्रश्न आशा है आपको समझ में आया होगा। मैं प्रश्न एक बार वापस रिपीट करता हूँ, साथ साथ लिखते जाएंगे और प्रश्न मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमें दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया होता है वही हमें लिखना होता है कि दिया गया है। देखिए हमें जो दिया गया है उसमें क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये तो लाइन सब में लिखते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र यानी सेंटर पॉइंट O है। केंद्र क्या है? O है। वृत्त की दो समान जीवाएं, वृत्त की दो समान जीवाएं AB व CD है। वृत्त के अंदर दो जो है समान जीवाएं दी हुई है AB और CD और दोनों जीवाओं में ऐसा दिया हुआ है कि OM परपेंडिकुलर AB तथा ON परपेंडिकुलर CD। इतना हमें दिया हुआ है। उसके बाद में हमें इसमें कुछ प्रूफ करना है, कुछ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करेंगे? देखिए सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि एंगल OMN इज इक्वल टू ONM, यह दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। लिखने के तरीके पर बिल्कुल फोकस करना है। जो हम डायग्राम बनाते हैं वो हमारी कॉपी में जो आंसर होता है उसका अनुपातिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज्यादा विकराल होना चाहिए। अच्छी प्रकार से सही सुंदर राइटिंग में कॉपी बनानी है और ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सभी प्रश्नों का सेम होना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि पहली लाइन आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं दूसरी लाइन यहाँ से, नहीं, सब का स्टार्टिंग पॉइंट समान होना चाहिए। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद में इसमें रचना लिखनी नहीं है, डायरेक्ट हम आते हैं प्रूफ यानी उपपत्ति पर। उपपत्ति में हमें ऐसा दिया हुआ है कि AB बराबर CD, AB और CD दोनों के दोनों
बराबर है और इसका रीजन क्या है हमें प्रश्न में दिया गया है। यहाँ आपको एक कारण लिखना है जो अभी मैंने पीछे वाले प्रश्न में बताया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। यानी इसके भाग और इसके भाग सारे बराबर होंगे, या तो आप चारों को बराबर लिख दो, अगर चारों बराबर आप नहीं लिखते हो तो कौन से बराबर होंगे, हमें तो केवल कोण बताने हैं। अगर कोण बताने हैं तो देखिए मैं छोटा सा काम करता हूँ, इस प्रश्न को और ही आपके लिए इजी किए देता हूँ। कैसे इजी होगा? इजी ऐसे हो जाएगा कि ये वाली जीवा और ये वाली जीवा दोनों जीवाएं समान है। अगर दोनों जीवाएं समान है तो मैं डायरेक्ट यहां पर देखिए इसके बाद में को क्या लिखता हूं, यहां मैं ऐसा कह सकता हूं कि वृत्त की समान जीवाएं, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। क्या लिखा? अगर वृत्त की जीवाएं समान है तो उसकी केंद्र से दूरी जो है वह भी समान होगी, इसलिए OM बराबर ON, ये वाला जो भाग है वो बराबर आ गया इसके। मैं बात अगर करूं त्रिभुज OMN की, इस त्रिभुज में मेरे पास दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है मतलब हमारे पास में आइसोस्केल ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण सदैव समान होते हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है तो इसके सामने के कोण भी समान होंगे, इति सिद्धम। यही इतना सा हमें प्रूफ करना था, हमारा छोटा सा काम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण जो है वह समान होते हैं, इसलिए OMN इज इक्वल टू ONM, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था। यह प्रश्न आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सेम इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है, मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूं कैसा है। इसको मैं इतना सा इरेज कर देता हूं, ये वाला इतना उसमें भी काम आने वाला है। प्रश्न ऐसा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समान जीवाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके क्रमागत भाग एक दूसरे के समान होते हैं। उसमें ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा और ये वाला इसमें दिया हुआ नहीं है, केवल इतना दिया हुआ, एक वृत्त जिसका केंद्र है, वृत्त की दो समान जीवाएं AB व CD है, किसी एक बिंदु पर्टिकुलर पॉइंट यानी ये मान लिया मैंने P, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो हमारे पास ये वाली लाइन नहीं मिलाएंगे, हम इसको मिला देंगे। ये तो 90 डिग्री है, अब ये इसके ऊपर डाला गया लंब, ये इसके ऊपर डाला गया लंब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें दिया AB और CD बराबर, अगर AB और CD बराबर है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है, तो ये वाला भाग यानी BM DN के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दूसरे वाला भाग AM और CN बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? AM और CN। आप चाहो तो इन चारों को बराबर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो चारों पार्ट बराबर हो जाएंगे। उसके ठीक बाद आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। एक भुजा उभयनिष्ठ, दूसरा ये वाला कारण अभी जो मैंने लिखा था सेम है, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। उसके बाद दो हो गया, ये उभयनिष्ठ, ये एक ये हमारे पास समकोण बनता है, तो दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हो गए। अगर सर्वांगसम है तो मैं कह सकता हूं कि MP बराबर NP। ये हमारे पास में देखिए जैसे समीकरण नंबर 3 आ गई, इनको मैं अलग अलग देता हूं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अगर आप 1 और 3 को जोड़ोगे तब आपके पास ऐसा आएगा। देखिए क्या प्रूव करना था वो भी मैं आपके पास बता देता हूं। हमें यह प्रूव करना है BP बराबर DP
और AP बराबर CP। बोला इसका बड़ा पार्ट यानी ये वाला भाग जो है इसके बड़े वाले पार्ट के बराबर है, छोटा पार्ट छोटे पार्ट के बराबर। यदि आप 1 और 3 को जोड़ोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, यदि 2 में से 3 घटाओगे तो ये वाला दूसरा प्रूफ हो जाएगा। ये काम आपको होमवर्क के लिए छोटा सा काम है, लगभग मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपको केवल और लिख करके प्रैक्टिस करनी है। मेथड मैंने आपको पूरा आपको समझा दिया है। अब हम उससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे वाले प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आगे वाला प्रश्न ऐसा है, एक वृत्त दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है, उस सर्किल के अंदर जो त्रिज्या है उसकी लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है। ये एक जीवा जिसकी लंबाई AB बराबर हमारे पास में दी हुई है 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12। एक जीवा और दी हुई है जिसका नाम हमारे पास में CD है, उसकी लंबाई हमारे पास में 16 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का सेंटर पॉइंट O और O से लेकर ये वाली हो जाएगी इसकी त्रिज्या हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 10। तो यहां से मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लंब डाल देता हूं, ये बिंदु M हो जाएगा, ये बिंदु N हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम यहाँ कंप्लीट होता है। हमें पूछा है कि दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। इस चेंज क्या होगा वो बताता हूं। यही प्रश्न होगा सेम, लास्ट में लाइन चेंज होगी यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो, तो एक जीवा दोनों में से कोई भी ऊपर बन जाएगी, दूसरी जीवा नीचे बन जाएगी। आंसर हमारा इसमें 95% सेम होगा, लास्ट की लाइन में चेंज होगा केवल। देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हमारे पास में दिया है कि वृत्त की त्रिज्या, जो हमारे पास में सर्किल दिया हुआ है उस सर्किल की रेडियस जो है वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। उसके अलावा हमारे पास में AB जो है वह 12 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, इसलिए यह दोनों 6-6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। इसके अलावा हमारे पास में CD बराबर 16 सेंटीमीटर गिवन है। अगर CD 16 सेंटीमीटर है तो CN और DN जो दोनों हैं वह दोनों 8-8 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। इतना लिखने के बाद हमारे पास में यहाँ दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। कैसे, कौन कौन से? पहला समकोण त्रिभुज बनता है OND। ये रहा OND। इस त्रिभुज में हमारे पास कर्ण है, आधार है, परपेंडिकुलर हमें बताना है। तो लंब स्क्वायर यानी ON स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ये पूरा हमारे पास में कितना था? 16 का आधा कितना हुआ? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास में 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये हमारे पास में ON का स्क्वायर है। जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट का निशान लगेगा और मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में ON बराबर अंडर रूट 36 यानी 6 सेंटीमीटर आया। कौन से त्रिभुज में? OND में। दूसरा जो त्रिभुज है मेरे पास में OMB, इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर यानी OB स्क्वायर। किसका स्क्वायर? OB स्क्वायर। हमें इसका भी आधार ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट लिख देता हूं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कौन सा? ये वाला इसका परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर। इसमें हमारे पास में देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास में आएगा दोनों का अंतर जो है 64 है। और जैसे ही ये स्क्वायर हटाया आगे की साइड में अंडर रूट का निशान लग गया तो BM बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। हमारे पास में देखिए इस प्रकार का है, ये बिंदु O है, ये बिंदु M है, यहाँ बिंदु N है। यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर आ गई, ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर है। बताइए कि ये दूरी कितनी है? अतः दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, अतः
दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 8 - 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर ये प्रश्न हमें ऐसा दिया गया दोनों जीवा एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है, तब हम क्या करते, तब हम डायग्राम बना लेते कुछ इस प्रकार से। एक जीवा यहाँ बन जाती, दूसरी जीवा यहाँ बन जाती। एक नाम इनका कुछ भी रखो, चाहे नाम में क्या रखा है। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए, ये इसको इसे मिला दिया। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर आ गया था, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये वाला 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ये वाला 8 निकल के आएगा। जब दोनों के बीच का दूरी पूछी जाएगी तो ये अंतर नहीं होगा, अब की बार 8 और 6 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इतना सा फर्क है दोनों में, जब एक दूसरे के जीवाएं विपरीत ओर दी गई हो। अब हम और इससे आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो प्रश्न होगा वो हमारे लिए किस प्रकार का होने वाला है, उस पे बात करेंगे। देखिए ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगता है, साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर उत्तर जरूर बताते रहे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे वाला जो प्रश्न है वो ऐसा है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें यहां लिखा हुआ है A B C D, इन सब को ऐसे मिलाया हुआ है। इन्हीं के साथ यहाँ एक बिंदु E और दिया गया है, ये मिला दी, जहां मिलते हैं एक दूसरे को बिंदु O है। ये वाला कोण हमें 130 डिग्री दिया हुआ है तथा पूछा है एंगल CBE ज्ञात करो। ये वाला पूरा कोण मुझे ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले क्या है, हमें यहां से दिख रहा है कि जो चतुर्भुज है ABCD, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह हमेशा कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। हमारे पास में कोण B का मान नहीं दिया हुआ है तो कोण B की जगह B लिखेंगे। अगर B से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल CBA। तो एंगल CBA प्लस D तो सीधा ही दिख रहा है हमें 130 डिग्री बराबर हमारे पास में आ जाएगा 180। तो यहां से मैं कह सकता हूं CBA बराबर 180 में से 130 घटा लिया, हमारे पास में 50 डिग्री वैल्यू आ चुकी है। ये वाला जो एंगल है हमारे पास में 50 डिग्री प्राप्त हुआ। इतना होने के साथ ही साथ हमें प्रश्न में आगे और भी दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या है वो आपको बता देता हूं। हमें लिखा हुआ है प्रश्न में कि जो आपके पास में BC है वह BE के बराबर है। BC किसके बराबर है, BE के। तो पहले इन दोनों को सर्वांग सिद्ध कर देते। कारण देखिए कैसे होगा। पहली चीज तो BC बराबर BE एक, दूसरी OB बराबर OB दूसरी। अब बताइए तीसरी कौन सी, पहली कौन सी, ये वाली 1 2, ठीक है। दूसरी उभयनिष्ठ, तीसरी अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो समान भुजाओं के सामने के कोण यानी कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 बराबर होंगे। 3 कंडीशन बराबर है, 2 कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान है, इसलिए ये वाला कोण बराबर यानी 50 का होगा। 50 प्लस 50 एंगल CBE बराबर 100 डिग्री का होने वाला है। ये मैंने केवल आपको बताया है, पूरा का पूरा समझा दिया है। लिखने का काम अब आपके लिए रहेगा कि जैसा जैसा मैंने आपको बताया है लिखने का तरीका सेम वैसा ही रहेगा कि पूरी चीज 1 to 1 लिखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आगे वाले प्रश्न पे बात करता हूँ। मैंने शुरुआत से ही बताया था कि हम रिवीजन के लिए लिहाज से बढ़ रहे हैं आगे। प्रत्येक प्रश्न को लिख करके देखने का हमें उपलब्ध समय नहीं है, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है। एक पेपर आने वाले हैं, पेपरों में कुछ ही दिन बचे हैं, हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। आगे वाला जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है। अब आगे हम चक्रीय चतुर्भुज वाले वापस प्रश्नों में, ये वाला भी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित था। हमारे पास में एक चतुर्भुज है जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज ABCD। ABCD ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज है वह कुछ इस प्रकार से है कि उसके एंगल हमें दिए हुए हैं।
जितने एंगल में लिख रहा हूं उस प्रकार से हमें एंगल दिए हुए हैं। x प्लस 10 डिग्री, ये वाला लिखा है 2x प्लस 4 डिग्री। इसमें हमें पूछा है कि x तथा y का मान ज्ञात करो, x और y का मान बताना है। पहले हम क्या लिखेंगे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक साइक्लिक है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, यहां लिख देता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण जो है वे कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक यानी एक दूसरे का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। इसलिए इन दोनों का योग यानी कि 2x प्लस 4 प्लस 4y माइनस 4 बराबर 180 डिग्री। यहां से हम कहेंगे कि 2x अपने स्थान पर, 4y अपने स्थान पर, 4 से 4 कैंसिल होके बराबर 180 डिग्री आ गया। अब इसमें और हम कह सकते हैं, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 2y बचेगा बराबर हमारे पास में 180 डिग्री। जैसे ये 2 यहाँ गुणा वाला आगे जाएगा, हमारे पास में ये 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री वैल्यू किसकी आई है मैं वापस आपको लिख करके समझा देता हूँ। हमारे पास में आया x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री, और इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण हमारे पास में प्राप्त हो चुकी है। दूसरी बात हम करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि 5y प्लस 5 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये x जो है वो हमारे पास 5y हमारे पास बराबर 180 में से ये वाले 10 और ये 5 15 हो जाएंगे, उसमें से घटा लेंगे तो हमारे पास 165 डिग्री प्राप्त होता है। हमारे पास में एक और दो समीकरण आई है। दोनों समीकरणों की सहायता से हमारे पास में जो भी प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, जिस भी विधि को हम प्रयोग में लेना चाहे, हमारे लिए जो विधि पर्टिकुलर अच्छी लगे उसको हम काम में ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो किसी एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटा देता हूँ। जो समीकरण हमें बड़ी दिखाई दे, समान चिन्ह होने पर घटा दिया जाता है और अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ दिया जाता है। ऐसा तो आपको पता ही है वैसे, क्योंकि 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, पूरी 10th क्लास के दौरान हम पढ़ते जाते हैं। जैसे ही एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाई जाती है तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्लस माइनस कट गया, 5 में से 2 कम होकर के 3y बचेगा। 165 में से ये घटाया, मेरे पास 75 आ गया। यहाँ से y बराबर 75/3 मेरे पास में 25 डिग्री वैल्यू आ गई। 25 डिग्री का जो मान है या तो पहले समीकरण में रख दो या दूसरे समीकरण में। मैं लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखा x प्लस 2 गुणा y का मान 25 गुणा 2 मेरे पास 50 बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 50 अर्थात 40 डिग्री। ये हमें पूछा था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बताइए। दोनों की वैल्यू हमने अच्छी प्रकार से फाइंड आउट कर ली है। ये हमारा काम भी हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि और हमारे पास में जो प्रश्न होते हैं वो किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रश्न है आगे वाला, एक प्रश्न, अब छोटा सा प्रश्न आपको देता हूं, ठीक है। पहले लिखा हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसका एक कोण दूसरे का 2/7 हो। प्रश्न है एक चक्रीय चतुर्भुज का दोनों कोण ज्ञात कीजिए यदि एक कोण दूसरे का 2/7 हो।
एक कोण x मान लेना, दूसरा 2x/7 हो जाएगा, दोनों का योगफल 180 के बराबर रखना, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को आप दोनों कोणों का मान आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास में प्रश्न क्या है सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनते रहिए। यदि ABC किसी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे देखिए बड़ी बात यह है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न है उनकी थोड़ी भाषा शैली थोड़ी कठिन है। अगर हमने अपनी ओर से प्रयोग करके या फिर ऐसा कहे कि प्रैक्टिस करके हमने इन चैप्टर की जो भाषा है उसको अगर अच्छी प्रकार से समझ लिया तो हमारे लिए जो प्रश्न है वो बच्चों के खेल हो जाएंगे। वरना जैसे ये जो प्रश्न है हमारी विविध प्रश्नावली का है, विविध प्रश्नावली में 20 से लेकर जो लास्ट 33 नंबर पर तक प्रश्न होते हैं वो अक्सर विद्यार्थियों की समस्या बनी देती है। हम इन प्रश्नों को इतना आसान बनाएंगे कि आपके लिए एकदम बच्चों वाला खेल हो जाएगा। अरे ये प्रश्न तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, एकदम आसानी से हल करेंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है। यदि त्रिभुज ABC किसी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला रहा मेरे पास में समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तथा लघुचाप, इसका नाम देता हूं पहले ABC, लघुचाप BC पर एक बिंदु कहीं पर भी P स्थित है जो ना तो B के ऊपर स्थित है ना ही C के ऊपर स्थित है। तो क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि AP कोण A का समद्विभाजक है, AP कोण A का समद्विभाजक है। तो यहां मैं इसको इससे मिला देता हूं रचना में, यहां मैं इसको इससे मिला देता हूं। क्या किसी को समझ में आ रहा है? अगर ये प्रश्न किसी को आता है तो कमेंट, तुरंत लाइव कमेंट में ये लिखे यस, वरना नो लिखे। मैं आपको इतना आसानी से समझाता हूं कि कभी भूल नहीं पाओगे। मात्र 3 या 4 लाइन में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। केवल वो लाइन बचेगी जो प्रश्न में है, आंसर की 3 लाइनों में इसको आसानी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, मुझे आशा है कि इतने प्रश्न बताने के बाद आप जितने भी प्रश्न हैं उन सब में दिया गया है सिद्ध करना, रचना अगर आए तो इतना आप लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रश्न है इसमें क्या लिखेंगे, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, या ऐसा लिख दो, एक त्रिभुज, एक समबाहु है त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, तथा एक बिंदु P जो है लघुचाप BC पर स्थित है। सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है वो कोण 2 के बराबर है। या तो ऐसा कह दो AP कोण A का समद्विभाजक है, या फिर दूसरी भाषा काम में ले कि कोण 1 बराबर कोण 2। इतना हमें दिया हुआ है। तो देखिए यही प्रश्न है हमारे पास। AP जो है कोण BPC, AP जो है वह कोण, ये वाले बराबर नहीं बताने हमें, ये वाले बताने BPC जो है ये वाला 1 नंबर और 2 नंबर बराबर है। ठीक है, AP जो कोण P का समद्विभाजक है। अब देखिए रचना में लिखोगे तो लिख देना P को B तथा C से मिलाया। अब सुनते रहिए, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC। पहली चीज समझ में आई सबके? केवल उत्पत्ति बता रहा हूं, ठीक है, समझते रहिए। AB बराबर AC, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, पहली चीज। अब यह दोनों वृत्त की जीवाएं हैं। अगर ये दोनों जीवाएं हैं तो मैं यहां कह देता हूं कि समान जीवाएं समान कोण अंतरित करती है। समान जीवाएं समान कोण अंतरित करती है। क्या यहां इस लाइन में किसी को दिक्कत है? 1 और 1 2 लाइन हो गई। अब देखिए AB जीवा द्वारा बनने वाला कोण नंबर 1, AC जीवा द्वारा बनने वाला कोण नंबर 2, बताइए कहां दिक्कत आई? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये प्रश्न हो गया। बस लिखना कैसे है, पहले दिया गया है उसमें 2 लाइन लिखेंगे। सिद्ध करना लिखेंगे 1 बराबर 2, या फिर इसकी जगह लिख दो AP कोण P का समद्विभाजक। रचना हमने P को B से मिलाया, C से मिलाया, मतलब ये बच्चों वाले खेल हैं। हमने उसको बताते रहना कि हमें ये ऐसा कुछ आता है, वरना मेन जो पार्ट है वो तो हमारा उत्पत्ति होता है, प्रूफ होता है।
जो कि हमने 2 लाइन या 3 लाइन में कंप्लीट किया है। दावा है मेरा, कभी भूल नहीं पाओगे अगर इस प्रकार से प्रश्नों को सीखते हुए आगे बढ़ोगे। इतना ही आसान मैं एक प्रश्न और लेके बढ़ता हूं जो आपके लिए बहुत बड़ी महाभारत है, पर मैं उतना ही छोटा कर दूंगा जितना मैंने इस प्रश्न को किया है। देखिए कैसे। जितने प्रश्न हैं बहुत अच्छी प्रकार से होंगे। अगर आप ये पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आसान तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारे एग्जाम्पल, सारे प्रश्न, सारे प्रमेय, सारा कुछ A to Z लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। प्रश्न कुछ ऐसा है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस हमारे पास में दी हुई है। एक वृत्त बनाना पड़ेगा, पहले ये वृत्त बना दिया। एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, एक जीवा दी हुई है। एक जीवा बनाते हैं पहले, एक जीवा ए बी। जीवा की लंबाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। जो वृत्त है उसका सेंटर O मान लेता हूं, और ये वाली जो दूरी है हमारे पास √2 दी हुई है, √2। तो सिद्ध कीजिए कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण 45 डिग्री का होगा। यानी ऊपर कहीं पर भी एक कोण बनता होगा, ऊपर कहीं पर, जिसको नाम देता हूं जैसे C। ये वाला कोण जो है वो मुझे बताना है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये हमारे लिए प्रश्न हो गया। मैं काम करता हूं, इसको इससे मिला देता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर लंब डाल देता हूं। क्या ये प्रश्न पेचीदा नहीं लग रहा? पेचीदा भले ही लगो, मैं आपको इसको बेहतर से बेहतर, छोटे से छोटा करके बताता हूं, कभी गलत करके नहीं आओगे। मुझे नहीं लगता कि आपको 1 और 1 जोड़ के 2 बताने की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से इसको आसान कर देंगे। अभी मैंने कितने प्रश्नों में आपको बता दिया गया, सिद्ध करना, रचना बहुत बता चुका। अब मैं डायरेक्ट उत्पत्ति बता रहा हूं, सुनते रहिए। मैं कह सकता हूं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है, इसलिए मेरे पास में एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया OMA। ये वाला √2, ये पूरा 2 है, यहां ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। समकोण त्रिभुज में आधार है, कर्ण है, लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं कह देता हूं त्रिभुज OMA में लंब स्क्वायर यानी OM स्क्वायर पर कर्ण स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस आधार स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 हमारे पास बच गया 1, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 1। √1 का मतलब होता है 1। ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये वाली वैल्यू 1, ये भी 1 है, और ये भी क्या, ये वाली भुजा बराबर नहीं आ गई? ये भुजा बराबर आ गई। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? यहां देखिए ऊपर आसानी से समझिएगा, त्रिभुज OMA एक आइसोस्केल ट्राइंगल कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। उससे पहले ये कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। ये वाले दो अगर दोनों बराबर होंगे तो कितने कितने के होंगे? त्रिभुज में तीनों का 180 योग होता है, जिसमें से एक ये वाला हमारे पास में 90 डिग्री का ऑलरेडी हो चुका है, ये दोनों बच गए, तो इनको कितना होना पड़ेगा? इसलिए मैं कह देता हूं एंगल AOM बराबर 45 डिग्री। सेम टू सेम यही रीजन होगा कि इसी प्रकार यही रीजन होगा कि इधर मेरे पास में जो कोण बनता है उसकी वैल्यू भी 45 आएगी। एंगल BOM बराबर 45। अब बोलो 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री। अब मैं लिखता हूं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। कितने गुना होता है? दुगुना होता है। दुगुना होता है तो मतलब अगर ये 90 है, किसका दुगुना होता है? 90 45 का। इसलिए देखिए यहां दुगुना होता है, उसकी उसी भाषा में लिखे तो एंगल ACB बराबर है ये वाला एंगल AOB। एंगल AOB जो है वो इसका दुगुना होता है।
ए ओ बी का मान हमारे पास 90 है, मुझे ए सी बी की वैल्यू बतानी है। ये दो यहाँ गुणा में जैसे ही दौड़ता हुआ भागता हुआ गया, आया 45 डिग्री। इसने बोला अरे वाह मजा आ गया, उत्तर आ गए कौन से? अतः चाप AB द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनाया गया कोण बराबर 45 डिग्री है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा 45 डिग्री आ चुका है। ये आपको किस प्रकार से लग रहा है क्वेश्चन में, इस वीडियो के दौरान कितना मजा आ रहा है, आसानी से बताते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब आगे जो आपके लिए एक प्रश्न है, 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से हल करिएगा इनको, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर भी जरूर बताइएगा। एक प्रश्न मैं आपके लिए बोल के बता देता हूं, दूसरा डायग्राम बना दूंगा। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों का, जो जहां दोनों के कोणों के समद्विभाजक होंगे उनके द्वारा बनने वाला जो चतुर्भुज है वह भी चक्रीय होगा। जो 12.4 है उसका 7वां प्रश्न है, आप आसानी से देख लीजिएगा। इस प्रकार का इसमें डायग्राम बनेगा। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस कोण का समद्विभाजक इन दोनों के और इन दोनों कोणों के। हमें बताना ये जो बीच में बनता है ये वाला एक साइक्लिक है, एक चक्रीय है। पहले इन दोनों त्रिभुजों को ले लेना, योगफल 180 आएगा, दोनों को जोड़ देना, काम हो जाएगा। आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न एक और है, एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल, यहां पर एक ऐसी डिजाइन बनी हुई है। क्या बनी हुई है देखिए, ये वाला 91, ये वाला 65, ये वाला A और ये ओनली यहां तक, ठीक है। और ये वाला एंगल C, ये वाला B, ये वाला D। अब हमें आपको बताना है ये वाला A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F हो तो ABCD की वैल्यू बताइए। तो आज का ये वीडियो आपकी किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार वीडियो के साथ प्रश्नावली नंबर 13 में। धन्यवाद।